हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। वीकली करंट अफेयर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ा मामा काम आ गए हैं, इसलिए आपका वीडियो जो है लेट मिला हुआ है। तो कल से फिर हम लोग टाइमिंग में यानी 5 और 6 बजे के बीच में आप लोग का जो है वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज की जो है वीकली करंट अफेयर पर मैंने डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 26 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 अप्रैल, यानी 26 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी बौद्धिक संपदा दिवस। याद रखिए, बौद्धिक संपदा दिवस जो है आपको 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, अगर ऑप्शन ए में बी में है कि विश्व जल दिवस है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस जो है आपको मनाया जाता है, याद रखिएगा 22 मार्च। याद रखिए 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर विश्व जल दिवस जो है ठीक एक महीना बाद इसी डेट को जो है, याद रखिएगा 22 अप्रैल को जो है, 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। याद कर लीजिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल और 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है एक दूसरे से दोनों रिलेट है। याद रखिए, पृथ्वी और जल जो है मैंने जो है एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। तो एक महीना बाद जो है विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल, और ये विश्व जल दिवस 22 मार्च है। फिर इसके बाद है आपको ये भी सी नंबर भी ऑप्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस जो है आपको याद रखिएगा ये 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को, याद कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन ना पूछ सकता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपको 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ से अप्रैल महीने का जो है इंपॉर्टेंट डे है उसको रिवाइज कराते हैं। देखिए, 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस। याद रखिएगा 1 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है उत्कल दिवस और आरबीआई की स्थापना दिवस मनाया जाता है, सीबीआई की स्थापना दिवस मनाया जाता है, और मूर्ख दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस। याद रखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है 4 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 5 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट आपको 6 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिए विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 7 अप्रैल को जो है कौन सा जो डे मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 8 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस। याद रखिएगा मंगल पांडे का बलिदान दिवस जो है 8 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 9 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस। याद रखिएगा, सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 10 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 अप्रैल को जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 12 अप्रैल राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस, 14 अप्रैल जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है जयंती मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको 18 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस, और 19 अप्रैल को जो है विश्व लीवर दिवस, और 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस, और 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 24 अप्रैल। याद रखिए, 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। याद रखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस। याद रखिए, विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि
किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है का खिताब जीता है? किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, झारखंड। झारखंड ने मध्य प्रदेश को 2-1 से हराकर मतलब कि ये जो है 16वीं हॉकी इंडिया जो है सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है जीत लिया है। याद रखिए ये 16वीं जो है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है झारखंड ने जीत लिया है। किसको हराया है? तो मध्य प्रदेश को। कितने से हराया है? तो 2-1 से जो है हरा दिया है। अब यहाँ से आप लोग का जो है झारखंड का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए झारखंड का अगर कोयले के भंडार जो है झारखंड को कहता है, झारखंड को क्या कहता है? तो कोयले का भंडार कहता है। झारखंड का पुराना नाम जो है कुकुरा है या कुखारा है। याद रखिएगा झारखंड का पुराना नाम क्या है? तो कुकुरा या कुखारा है। याद रखिएगा झारखंड का जो है मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो याद रखिए हेमंत सोरेन है। याद रखिए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और लोकसभा की सीट जो है 14 है। याद रखिए लोकसभा की सीट कितने? 14 है। और राज्यसभा की सीट जो है आपको कितना है? 6 है। और विधानसभा की सीट जो है 81 है। अगर यहाँ से राजधानी पूछ देगा कि झारखंड की राजधानी क्या है तो रांची है। मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है। राज्यपाल जो है संतोष गंगवार है। झारखंड का सबसे पुराना और प्रमुख ऐतिहासिक नाम जो है कुकरा या कुखरा है था। याद रखिए झारखंड जो है बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में जो है 28वें राज्य के रूप में हुआ था। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का जो है खिताब जो है मतलब कि झारखंड ने जीता है। झारखंड में उधवा झील को रामसर से स्थलों की सूची में शामिल किया है। माओवादियों के विरोध ऑपरेशन मेघाबुरु झारखंड में किया गया है। याद रखिए झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट जो है लागू किया है। भारत की पहली खनन जो है पर्यटन परियोजना जो है झारखंड में शुरू है। सरहुल महोत्सव जो है झारखंड में मनाया जाएगा। हॉकी जो है झारखंड ने लगातार 5वीं बार जो है सब जूनियर महिला जो है खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन ये है कि वित्त 2025-26 में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो याद रखिए भारत का जो है ये चीन बन गया है। याद रखिए भारत से जो व्यापार कर रहा है चीन, भारत को बहुत सारा नुकसान है। मतलब कि बहुत मतलब हम क्या कहा जाए, देखिए यहाँ पर लिखे हुए नोट में चीन का जो है टोटल व्यापार जो है 151.1 अरब डॉलर जो है। और जो घाटा जो है भारत का जो है सबसे बड़ा घाटा है जो कि 112.16 अरब डॉलर हो गया है। याद रखिएगा 112.16 अरब डॉलर जो है हो गया है। चलिए अब चीन की बात आ गया तो चीन का जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। चीन की राजधानी अगर पूछेगा तो याद रखिए चीन की जो है राजधानी जो है बीजिंग है। और मैप में देखना चाह रहे थे यहाँ पर चीन है। मुद्रा पूछेगा तो युआन है। राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है। चीन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है तीसरा स्थान पर है। और पहला जो है रूस है। और दूसरा जो है कनाडा है। और तीसरा जो है चीन है। और चौथा जो है अमेरिका है। याद रखिएगा। और पांचवा जो है ब्राज़ील है। छठवा जो है ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां जो है अपना भारत है। याद रखिए क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत जो है मैंने 7वां स्थान पर है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है चीन जो है इकनॉमी में दूसरे स्थान पर है। याद रखिए चीन जो है इकनॉमी में दूसरे स्थान पर है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए भारत जो है इकनॉमी में कौवे स्थान पर आ गया है हाल ही में। चीन ने हाल ही में नया वेट कोरोना वायरस जो है HKU5 कोविड-2 की पहचान की है। चीन ने दक्षिण सागर में अपने 9 सैनिक अभ्यास जो है तेज किए हैं। चीन और रूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया है। चीन ने अपनी नई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना का विस्तार किया है। याद रखिए चीन ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत नए अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल का परीक्षण किया है। चीन ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर और विंड पावर क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है। भारत चीन सीमा मुद्दे पर उच्च स्तरीय जो है वार्ता आयोजित की गई है। चीन ने AI जो है टेक्नोलॉजी वैश्विक सहयोग बढ़ाने की जो है पहल की है। याद रखिए विक्रम स्वामी को चीन देश में भारत का पहला जो है राजदूत नियुक्त किया गया है। इसको याद कर लीजिएगा। मैंने
विक्रम जो है दुरैस्वामी को जो है चीन में भारत का नया राजदूत जो है मतलब हाल ही में क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। और बताएं चीन से, देखिए चीन जो है दुनिया में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चीन जो है दुनिया में स्टील और कोयले सबसे उत्पादक देश है। इधर के विश्व देश जो है तंबाकू भी उत्पादन में जो है चीन आगे है। और विश्व तंबाकू दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है। और चीनी भाषा दिवस जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एशिया के सबसे एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो याद रखिए किस देश में किया गया है, तो ये अपना भारत, ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं भारत, याद रखिए भारत जो है सही चला जाएगा। अब यहाँ से आप लोग का भारत के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए भारत का जो है, भारत में कुल राम स्थलों की संख्या जो है 98 नहीं, इसको सुधार लीजिएगा, 99 है, पहले ही से टाइप किया हुआ है। तो देखिए ये 99 हो गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में जो है भारत में 191 स्थान पर रहा है, अभी 90 आगे है। हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 75वें स्थान पर है। सिंगापुर अभी भी है। भारत का साक्षरता दर जो है बढ़कर कितना हो गया है, 80.9% हो गया है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है भारत में हो रहा है, याद रखिए 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो भारत में हो रहा है। अब चलिए और बताएं, भारत देखिए दुनिया का जो भारत जो है दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना भारत में शुरू की गई है। भारत में 2023 में 24,000 जो है मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, ऑपरेशन ऊर्जा जो है सुरक्षा शुरू किया है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वन जीव कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किए हैं, याद रखिएगा। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का जो है 13वां स्थान पर है। भारत मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस्ट बन गया है, याद रखिएगा। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन जो है चक्र लॉन्च किया है, याद रखिएगा। कौन सा लॉन्च किया है, तो मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला जो है बायो बैटमैन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। चावल, नारियल और मखाना उत्पादन में जो है भारत जो है पहले स्थान पर है। भारत के वैज्ञानिक ने धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा जो है उपकरण जो है विकसित किया जाएगा। भारत का जो है रियल सिस्टम को जो यूपीआई जो वीज़ा के पीछे छोड़कर आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम बनाया। भारत ने अपने पहला स्वदेशी एफीबीएस उभयचर ड्रोन विकसित किया है, जिसका नाम है अवतार। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग जो है 116 है। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत की वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है किसने जीता है, और विश्व के चैंपियन जू वेनजुएन को चुनौती देने का अधिकार जो है हासिल किया है। तो ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं आर वैशाली। चलिए आर वैशाली के जो है आप लोग का चित्र दिखाते हैं। देखिए भारत के स्टार ग्रैंड मास्टर जो है ये आर वैशाली जो है महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। देखिए ये क्या होता है ना, ये ग्रैंड मास्टर जो है हाल ही में बदल रहे हैं। इनको कारण ये है कि एक मतलब कि एक खेल है, खेल में एक माने चिन्ह होता है, एक साइन होता है, उसको पार करना होता है। और वो जो आदमी पार होता है विश्व में, वर्ल्ड में, तो वो चैंपियन बन जाता है, याद रखिएगा। मैच कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में जीतकर इतिहास रच दिया है। अंतिम दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए वैशाली ने खिताब अपने नाम किया है। और अब वह महिला विश्व चैंपियनशिप में मौजूद है। चैंपियन चीन की जू वेनजुन को चुनौती देगी। देखिए आगे अगला क्वेश्चन ये भी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2026 में टाइम मैगजीन ने 100 जो है सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीय हस्तियों को हासिल किया है। तो देखिए ये जो है रणवीर कपूर और सैफ विकास खन्ना और गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन ये है कि केंद्र सरकार ने टाटा द्वारा भारत की पहली जो है सेमीकंडक्टर जो है चिप विनिर्माण जो है इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ एक विशेष आर्थिक जो है क्षेत्र का मंजूरी दी है। तो ऑप्शन ए जो सही होगा, धोलावीरा गुजरात है। तो ये गुजरात का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए गुजरात का अगर राजधानी पूछ देगा तो गुजरात की राजधानी जो है आपको गांधीनगर है, याद रखिए गुजरात की राजधानी जहाँ है गांधीनगर। मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह
का जो है मेला जो है आयोजन जो है गुजरात में किया गया है। भारत की पहली जो है सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण जो है धोलेरा में किया गया है। विधानसभा की सीट 182 है, लोकसभा की सीट जो है 26 है और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। याद रखिएगा। गुजरात जो है किस किस चीज़ में उत्पादन में आ गया है, तो कपास, मूंगफली, जीरा उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिए, कपास और मूंगफली और जीरा उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। याद रखिए, भारत को व्हाइट डायमंड सिटी, सूरत और सोलर स्टेट भी कहा जाता है। गुजरात में 5 जो है रामसर साइट है, जिनमें चारी धन वेटलैंड और खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य जो है शामिल है। याद रखिएगा। गुजरात ने नीति आयोग जो है नीति आयोग ने 95% टीबी मुक्त जो है लक्ष्य को हासिल कर लिया है। गुजरात राज्य पुलिस को डेंजर एजेंट से लेस करने वाला पहला जो है राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई थी। भारत प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है रूफ टॉप सोलर पैनल जो है लगाने का गुजरात में शीर्ष पर रहा है। याद रखिएगा। और भारत में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। लेक एंड एयर वाच पहल तो गुजरात सरकार ने शुरू की है। यूएससीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य जो है गुजरात बन गया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि यूएससीसी बिल जो है पास करने वाला पहला राज्य कौन है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। देखिए, यूएससीसी बिल क्या होता है कि हिंदू का जो कानून लगेगा वही जो है मुस्लिम को भी लगेगा। ये नहीं कि मुस्लिम 5 को शादी कर लिया, हिंदू 2 को शादी किया, ऐसे नहीं होगा। अगर नियम बनाया गया है तो सबके लिए एक बराबर, वही यूएससीसी होता है। तो बताइए, दूसरा राज्य तो गुजरात बन गया है, तो पहला राज्य कौन बना है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। और तीसरा राज्य जो है बनने जा रहा है वो भी आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना जो है सार्थक नाम अभियान जो है वापस ले लिया है। तो ऑप्शन ए जो सही होगा राजस्थान जो है वापस ले लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद जो है स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक नाम जो है अभियान जो है वापस ले लिया है। तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ राजस्थान। देखिए, ये सार्थक नाम क्या है, मतलब कि राजस्थान के जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो सरकार है, कहने का मतलब उन लोग का ये था कि स्कूल में जो बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए वो एक शुद्ध नाम होना चाहिए। सार्थक मतलब शुद्ध, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि मंगरू, चंगरू, भंगरू सब नाम दादा क्या जाता है, कलैला मकलैला सब, मतलब जो भी नाम है वो सब लिखवा देता है। तो उसको सुधार करने के लिए राजस्थान सरकार ने सार्थक नाम एक अभियान चलाया था, जिसके कारण जो है अपने पेरेंट जो है अपने बच्चों का नाम चेंज कर सकते हैं और सरकारी विद्यालयों में रख सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे बेटा का नाम अंगरू मंगरू माने ढेला लाल मरा लाल सब रहेगा, जो भी रहेगा, मतलब सब अपमानजनक भी नाम जो है वो देखिए घसीटा राम भी रहेगा। घसीटा राम, मक्कई, भयंकर, ये सब लोग नाम रखते हैं बच्चों का, लेकिन ऐसा नहीं रखना चाहिए। तो राजस्थान सरकार ने जो सार्थक जो है नाम जो है वापस ले लिया है। चलिए, अब राजस्थान के जो बात आ गया है तो राजस्थान के जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, राजस्थान जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार जो है राजस्थान में ही है। ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि पंजाब राजस्थान जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है। राजस्थान थार जो है रेगिस्तान जो है, थार रेगिस्तान जो है कितने राज्यों में फैला हुआ है, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। अगला पॉइंट ये है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य जो है बनकर उभरा है। और भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है जो है राजस्थान में 21 जगह से निकलती है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। लोकसभा की सीट जो है 25 है, राज्यसभा की सीट जो है 10 है और विधानसभा की सीट जो है आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि मैंने गुजरात में जो है राजस्थान में जो है विधानसभा की सीट कितने हैं। और राजधानी जो है जयपुर है। मुख्यमंत्री जो है भवन लाल शर्मा है और राज्यपाल जो है हरिभाऊ किशन राव वार्डे हैं। याद रखिएगा, हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं। लोकसभा की सीट जो है 25 है, राज्यसभा की सीट जो है 10 है और विधानसभा की सीट जो है अभी कमेंट में पूछे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है 200 है। अब चलिए यहाँ से राजस्थान का जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं। देखिए, हाल ही में ज़्यादा विवाद होने के कारण बच्चों का सार्थक नाम जो है वापस ले लिया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान ने स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज रखा है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड जो है फायरिंग रेंज में आगेन जो है वर्षा सैन्य अभ्यास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलेसर में प्रचंड हेलीकॉप्टर का उड़ान
जो है उड़ान जो है भरकर इतिहास रचा है। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने हाल ही में राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा का परियोजना के लिए खुदाई जो है अनुमति दी है। 21वें 81 वन्यजीव जो है प्रजाति के लिए साथ एक नया जैविक पार्क जो है राजस्थान में अलवर जिला में विकसित किया जाएगा। याद रखिएगा, राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जो है जोन घोषित किया गया है। और बताएं राजस्थान के बारे में, देखिए राजस्थान क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की। राजस्थान ने चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद जो है लॉन्च किया है। राजस्थान की सिलीसेट झील को भारत की 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान सबसे आगे है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है राजस्थान सबसे आगे है, याद रखिएगा। और सबसे छोटा राज्य कौन है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। हाँ, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। राजस्थान चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद जो है लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है कि न्यूनतम IMF विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों की GDP में भारत की रैंकिंग कितना आ गई है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ, 6 जो है आ गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि न्यूनतम IMF विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्तमान कीमतों पर GDP में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग जो है आपको ऑप्शन ए जो है सही हुआ, 6 हो गया है। पहले तीसरे स्थान पर था, अब घसक के कितना पे आ गया है, 6 पे आ गया है। कारण ये है कि अभी देखिए, अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। उसके कारण जो है भारत का इकोनॉमी जो है अभी गिरा हुआ है, हर देश का गिरा हुआ है। लेकिन भारत जो है तीसरे स्थान पर, कल 6वां स्थान पर आ जाना बहुत मतलब कि अंदर होना चाहिए ना, फील वो महसूस होता है कि अब भारत का जो है मतलब कि इकोनॉमी जो है गिर रहा है, तो उसको उठाने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की इस देश के बाद मजबूत जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है FBR तकनीकी क्षमता रखने वाला और उसका व्यवसायिक संचालन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है देश कौन बन गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, नहीं रूस जो है बन गया है। चलिए रूस के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, रूस की राजधानी अगर पूछेगा तो मास्को है। देखिए, रूस की राजधानी क्या है, तो मास्को है। मुद्रा जो है आपको मुद्रा जो है रूस का जो है आपको रूसी रूबल है। और राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। रूस जो है 12 जून को मनाया जाता है। और हाल ही में मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है रूस द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है, याद रखिएगा। हाल ही में रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत को रूस से S-400 रक्षा प्रणाली डिलीवरी जारी है। रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात में रोकने का फैसला किया है। रूस जो है संयुक्त सेना अभ्यास का नाम जो है इंदिरा है, याद रखिएगा। और रूस की संसद का नाम जो है ड्यूमा है। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से जो है मतलब दृष्टि से पहले स्थान पर है। और रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर विद्युत संयंत्र स्थापित करने की जो है योजना घोषणा की है। रूस ने सबसे बड़ा बैंक सबर बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। रूस ने अफ्रीका में पहली बार नौसेना बेस को स्थापित करने वाला ऑफर मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि उप राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने अपनी पहली बार द्विपक्षीय यात्रा के लिए किस पड़ोसी देश को दौरा किया है, तो ऑप्शन ए जैसा ही हुआ, नहीं श्रीलंका के जो है वो दौरा किए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राज्यसभा के तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए, तो याद रखिए ऑप्शन पहले सांसद ये जो है सही होगा, यानी हरिवंश नारायण सिंह जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कौन बन गया है, याद रखिए कौन बन गए, तो गौतम अडानी जो है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मिस साइके इंडिया 2026 का कार्यक्रम का आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए जैसा ही हुआ, नहीं मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई में जो है किया गया है। मुंबई में जो है अभी इसमें जो है मिस साइके इंडिया 2026 का कार्यक्रम जो है इसमें कौन जीती है, तो आप पढ़ा चुके हैं, साध्वी ने जो है जीत चुकी है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि साध्वी के पूरा नाम क्या होगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य ने खासी गारो को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है? तो याद रखें ऑप्शन बी जो है सही हुआ, मेघालय। हाल ही में किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं का रूप में जो है मान्यता दी है? तो मेघालय ने दिया है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रहा आमचांग वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ऑप्शन ए जो है सही होगा, नहीं असम। चलिए असम के करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं। असम के जो है मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर हेमंत बिस्वा है, और राज्यपाल जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। राजधानी जो है दिसपुर है, पुराना नाम जो है कामरूप है। एती कोली द्वितीय पाद योजना जो है शुरू असम सरकार ने की है। वर्तमान में भारत सरकार ने चाय उत्पादन में जो है वर्तमान में असम भारत में चाय उत्पादन में भारत का नंबर सबसे 1 हो गया है, याद रखिएगा। अच्छा, लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। असम दुनिया का मुगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश बन गया है। माजुली एवं ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित दुनिया का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में पाया जाता है, और एक सींग वाला गेंडा जो है असम में ही पाया जाता है। बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना जो है हासिल किया है। असम ने राज्यपाल को मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला जो है शुभ आरम्भ किया है। असम सरकार ने दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में भारतीय समुदाय के लिए OCI स्कीम को 6वीं पीढ़ी तक बढ़ाने का जो है बढ़ाया जाएगा? किस देश में? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही होगा, श्रीलंका। क्योंकि कुछ माने भारतीय समुदाय जो है तमिलनाडु के जो है कुछ लोग श्रीलंका में रहते हैं, तो उनको जो है OCI स्कीम जो है 6वीं पीढ़ी तक बढ़ा दिया जाएगा। मतलब 6वीं पीढ़ी तक वहाँ तक रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम श्रीलंका का जो है करंट पढ़ा रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति जो है अनुराग कुमार दिशा नायके हैं, जो कि ये जो है राष्ट्रपति दिशा नायके जो है ये भारत के प्रधानमंत्री को मतलब कि एक माने मित्र विभूषण जो है श्रीलंका का मतलब सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि मित्र विभूषण। तो ये जो है दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है यहाँ के डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या है, याद रखिए प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या है। मुद्रा जो है श्रीलंका रुपया है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है श्रीलंका मित्र आभूषण है, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति अभ्यास होता है। और मैप में देखना चाह रहे थे, यहाँ पर जो है नीचे में श्रीलंका है। इस तरह के विश्व बैंक ने श्रीलंका को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सहायता करने के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है। श्रीलंका ने भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे पुल को मतलब पुल जो है का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे जो है पुल, यहाँ से देखें लंबे बेली पुल का उद्घाटन किया गया है। इस देखिए ये जो उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी ने किए हैं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु को तहत श्रीलंका में बड़ा पुल जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत ने श्रीलंका के लिए 450 मिलियन डॉलर के तहत जो है राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जैसा ही होगा ना, बेंगलुरु को मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जैसा ही होगा, मणिपुर में जो है ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हाईवे जो है शुरू किया गया है। चलिए अब यहाँ पर मणिपुर का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए मणिपुर की राजधानी पूछा जाएगा, तो मणिपुर की राजधानी जो है कहाँ है? तो याद रखिए इम्फाल है, और मुख्यमंत्री जो है यूमनाम खेमचंद सिंह है। राज्यपाल जो है यहाँ के अजय कुमार भाला है। लोकसभा की सीट 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है, विधानसभा की सीट जो है आपको 60 है। और मणिपुर यहाँ लोकेशन में देखना चाहते हैं, यहाँ पर मणिपुर है, याद रखिए। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में निगोल वन पहल की शुरू की है। एग्री विजन कृषि युवा संसद 2026 का नामक कृषि सम्मेलन का जो है आयोजन जो है मणिपुर में किया गया है। एग्री
एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का इम्फाल में किया जाएगा। मणिपुर में 78वें जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। मणिपुर में नगई त्यौहार मनाया गया है। मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर जो है 30वीं सीनियर जो है महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जो है जीता है, याद रखिएगा। मणिपुर में मेरा होऊ चुंगबा महोत्सव जो है मनाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में उत्कर्ष 29 तक नामक माध्यम अवधि की रणनीति रूपरेखा किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, RBI। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो सही हुआ ना, बांग्लादेश है। चलिए बांग्लादेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए ये उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश को पता है, बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी जो है साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, याद रखिएगा। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन डूरन रेखा और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा लगता है। बांग्लादेश में भारत की कुल राज्य जो है 5 अपनी सीमा जो है साझा करता है। ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा AMPMT। तो ए से हो गया असम, और एम से हो गया मेघालय, और पी से जो है पश्चिम बंगाल हो गया, एम से जो है मिजोरम हो गया, टी से जो है त्रिपुरा हो गया। और प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाएगा, यहाँ प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो देखिए तारिक रहमान है। राजधानी जो है ढाका है। बांग्लादेश जो है बांग्लादेश मुद्रा जो है बांग्लादेशी टका है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और बताएं, देखिए हाल ही में बांग्लादेश ने देश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। भाषा जो है बंगाली बोली जाती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा कर रहा है। भारत का सबसे लंबी जो है ज़मीनी सीमा 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जिसमें रेड क्लिप रेखा कहते हैं। स्वतंत्र 26 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ मैत्री दिवस जो है मनाया गया है, क्योंकि भारत ने इसे मान्यता देने वाले पहले जो है देशों में से एक है। साझा जो है विरासत है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान जो है याद रखिएगा अमार सोनार जो है बांग्लादेश से राष्ट्रीय है। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आपको मालूम होगा कि बिहार जो है बांग्लादेश से ही अलग हुआ है, मैंने बांग्लादेश से ही मतलब अलग हुआ है। बांग्लादेश में जो है पहले था बिहार, याद रखिएगा। तो ये अमार सोनार जो बांग्ला जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, याद रखिएगा। अमार सोनार जो है ये जो है बंगाल में जो है राष्ट्रीय गान है। और व्यापक जो है दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बांग्लादेश जो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला जो है दक्षिण एशिया देश बन गया है। देखिए भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा का समाप्त की है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ऑस्कर शिमिट के 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वकील से खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा ना, फुटबॉल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ देश की पहली जो है एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की है, तो ऑप्शन ए जैसा ही हुआ नहीं, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसने अभय नाम का AI आधारित चैटबॉट ऐप जो है तैयार किया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ नहीं, CBI। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रो एम स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 को प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को मिला है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में संस्कृत विरासत की सुरक्षा हेतु किस भारत का पहला जो है पेट्रोग्लिफ संरक्षण जो है पार्क मिलेगा, तो ऑप्शन ए जो सही हुआ नहीं, लद्दाख। अगला क्वेश्चन ये है कि 2026 में की शुरुआत में भारत की शुरू हुए ऐतिहासिक जनगणना 2026 में लगभग कितने अधिकारियों को शामिल किया गया है, तो कितने अधिकारियों को शामिल किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, यानी 3 मिलियन से अधिक, 3 मिलियन से जो है अधिक जो है अधिकारी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो शेखा झील जो है किस राज्य का है, तो ऑप्शन ए जैसा ही हुआ नहीं, उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर पढ़ाते हैं। राजधानी जो है लखनऊ है, याद रखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। राजकीय जो पशु है सारस है। और लोकसभा की सीट जो है 80 है। राज्यसभा की सीट जो है 31 है। विधानसभा की सीट जो है
403 है जो है उत्तर प्रदेश जो है माने गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर उत्पादन में भारत का पहला स्थान पर है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश को आप मैप में देखना चाहते हैं तो ये उत्तर प्रदेश सबका है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसे रावल किला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए जो सही होगा ना, द्रौपदी मुर्मू को जो है रावल किला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किए हैं द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम जो 26 कब से शुरू होगा, कब से लागू होगा। तो ऑप्शन ए जो सही होगा, यानी 1 मई को जो है भारत में हाल ही ऑनलाइन जो है गेमिंग नियम जो 26 से कब से लागू होगा। तो याद रखिए 1 मई से जो है लागू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे बच्चे जो है गेम खेलते हैं, उस गेम को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1 मई को बहुत सारे नियम ला रही है। ठीक है, बच्चे गेम नहीं खेल पाएंगे और बहुत सारे बच्चे जो हैं गेम खेलते 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 सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो है भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर कुछ नियम ला रही है, वो जो 1 मई से जो है फॉलो होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि साध्वी मिस इंडिया जो 26 के बनी, उनका पूरा नाम क्या है। तो साध्वी सतीश सेल, ऑप्शन डी जो है सही होगा। आप लोग का यहाँ से जो है होमवर्क है, भारत में आरओ का आगमन कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। महावीर का जो है जन्म कब हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि महावीर का जो है जन्म कब हुआ था। फिर तीसरा क्वेश्चन आप लोग का है गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। आज का जो है करंट अफेयर इतना ही, कल से जो है बिहार जीके भी पढ़ाएंगे और साथ में करंट अफेयर भी आपको बिहार जीके जो है रात में मिलेगा वीडियो 8 और 9 बजे के बीच में जो है अपलोड कर देंगे, 8 और 9 बजे के बीच में जो है। और करंट अफेयर का वीडियो जो है आपको सुबह में जो है 5 और 6 बजे के बीच में जो है मिल जाएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और सब जितने भी भारत सरकार का जो है तमाम जो है फॉर्म आता है, तो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो मेरे यूट्यूब के चैनल में बाबा मैथ विकास सर लिंक दिया हुआ है, उसको टच कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल पर क्या होगा कि सारा जो है जानकारी जो है वहाँ से फॉर्म का मिलते रहेगा। और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।